ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और डेवलपमेंट हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का। तो एक्चुअली बात करें भारत में, तो भारत में एंशिएंट टाइम से ही फार्मेसी प्रोफेशन की नींव हमको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड हमारा जो था पुराना प्राचीन समय, वहाँ पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, आयुर्वेदिक सिस्टम वगैरह देखने को मिलता था। और इन आयुर्वेदिक सिस्टम आपने देखा होगा, आयुर्वेदिक सिस्टम यूनानी नहीं सॉरी सिद्धा आयुर्वेदिक हमारे देश के भारत के ही हैं। और यहाँ पे हमको इंडियन फार्मेसी की रूट देखने को मिलती है। इसमें हमारी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता थी। तो अब हम बात करते हैं चरक थे कौन। तो देखिए चरक जो थे ये हमारे इंडियन फादर कहलाते, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहलाते हैं। और इन्होंने हमारे हर्ब और मिनरल का यूज़ बताया था डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद आए सुश्रुत। सुश्रुत को आप सभी लोग जानते हैं कि ये फादर ऑफ सर्जरी है और इन्होंने कई सारी टेक्निक डेवलप की सर्जरी के लिए। उसके बाद आया रसा शास्त्र। रसा शास्त्र क्या होता है, इसमें हम लोग मेटल और मिनरल का यूज़ करते हैं थेरापेटिक पर्पस के लिए। ओके, अब क्या हुआ कि अब यहाँ से आया जब कॉलोनियल पीरियड आया, यानी कि अब हमारे देश में क्या हुआ, अंग्रेज़ों का शासन आया। तो अंग्रेज़ों के शासन में क्या हुआ कि एक्चुअली अब यहाँ से एलोपैथी स्टार्ट हुई भारत के अंदर। अब एलोपैथी की स्टार्ट हुई। तो 1600 की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न मेडिसिन। ठीक है, इंडिया के अंदर इन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन लाया, जिसमें 1761 की बात करेंगे तो सबसे पहले, अब देखो ये सारे एलोपैथिक के डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। 1761 की बात करेंगे तो सबसे पहला हॉस्पिटल यानी कि फर्स्ट ब्रिटिश हॉस्पिटल फार्मेसी जो है कलकत्ता पे लाया गया। उसके बाद 1811 की बात करेंगे तो 1811 पे चेन्नई में, मद्रास में फर्स्ट ब्रिटिश कंट्रोल मेडिकल स्टोर को इस्टेब्लिश किया गया। और 1815 की बात करेंगे तो फर्स्ट ब्रिटिश डिस्पेंसरी इस्टेब्लिश्ड की गई थी कलकत्ता में ही। तो ये तीनों, ये कलकत्ता में भी है, ये भी, और यहाँ पे क्या है, एक मद्रास है। 1842 की बात करेंगे तो 1842 में क्या हुआ, 1842 पे सबसे पहले जो क्विनीन एक ड्रग है एंटी मलेरियल, इसका यूज़ किया गया इंडिया पे। उसके बाद 1868 की बात करेंगे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को भारत में लाया गया एज अ ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंडिया में कब आई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया, 1868 पे लाई गई थी। देखो फार्माकोपिया सभी तुम पढ़ोगे आगे चल के, कई प्रकार की होती है। तो इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, अब ब्रिटिश का राज है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया आ गई। अब और समय बीता, अब आई बात 1900 की। तो सन 1901 में क्या हुआ कि हमारे आचार्य पीसी रे थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस्टेब्लिश किया आचार्य पीसी रे ने, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। उसके बाद 1907 की बात करेंगे तो गुजरात वडोदरा पे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल की इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1911 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन गैजेट, इंडियन मेडिकल गैजेट की स्टार्टिंग हुई फार्मेसी एजुकेशन इंडिया पे। ओके, अब आएगी मेरी बात किसकी, 1927 की। 1927 पे क्या हुआ कि हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की फॉर्मेशन हुई अंडर द RN चोपड़ा। तो जहाँ पे ये इंडियन टर्म्स आ रहा है ना, ये थोड़ा एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा। और 1930 में देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया अपना, ठीक है, यहाँ पे भी। और एक 1930 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आया अपना, ड्रग लिस्ट, भारत की पहली ड्रग लिस्ट आई 1930 में। उसके बाद 1932 में क्या हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे ML सराफ के अंडर पे फार्मेसी एजुकेशन कोर्स को लाया गया। और 1937 की बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एंड अदर फार्मास्यूटिकल फर्म्स का। 1940 की बात करेंगे, ये याद रखना, 1940 यहाँ पे आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। ये एक्ट किस चीज़ के लिए था, ये एक्ट रेगुलेट कर रहा था इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ड्रग इन इंडिया। अब आई बात मेरी 1945 की। तो 1945 में क्या हुआ, कॉस्मेटिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल को लाया गया। एक्ट कब आया था, 1940 में। रूल कब आया, 1945 में, है ना। और पहली इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब आई है, वो लिस्ट आई है 1946 में। तो अभी ये क्या बात हो रही थी, कॉलोनियल पीरियड के। अब इसके बाद हम बात करेंगे जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद से लेकर के आज तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है देश में।
अब क्या हुआ, हमारा देश हो गया आज़ाद। अब देश हुआ आज़ाद 1947 पे, तो 1947 से लेके अब तक क्या चीज़ें हुई, तो 1948 की बात करेंगे तो 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 आया, जो कि जिसके अंदर हमारी पीसीआई की फॉर्मेशन की गई रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में। फिर 1949 की अगर मैं बात करूं, 1949 पे क्या हुआ कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई। 1954 की बात करूंगा तो उसमें हमारा आया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। इसमें क्या किया जा रहा था, जो कई दवाई, जादुई दवाई जो नहीं होती थी कि जड़ से सही कर देंगे, कैंसर का इलाज जड़ से, इसका इलाज जड़ से, या ऐसी चीज़ों का दावा करती थी, उसके लिए ये एक्ट लाया गया। फिर 1955 आया। 1955 में हमारी सबसे पहली इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया 1955 में। और 1959 की अगर मैं बात करूँगा तो 1959 पे हमारा एजुकेशन रेगुलेशन आया था, किसके लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए फार्मेसी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के एजुकेशन को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए रूल लाया गया था यहाँ पे, एजुकेशन रेगुलेशन। और फिर 1962 की बात करूँगा तो 1962 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को एम्बेडेंट किया गया था, अमेंडेंट किया गया था, ठीक है। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया कब था, 1940s पे, और उसको अमेंडमेंट कब किया गया उसके अंदर, 1962 में। अब आता है 1971 की बात करूँगा तो हमारी जो है हाथी कमेटी की फॉर्मेशन हुई। और ये हाथी कमेटी का क्या काम था भाई, स्ट्रेंथ, मतलब कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसको एक तरह से मोटिवेशन देने का काम, आप ऐसे समझ सकते हो। 1978 की बात करेंगे तो हमारा क्या आया, ड्रग पॉलिसी फॉर द 1978 आई, जो कि हमारा प्रमोट कर रही थी सिर्फ रिलायंस इन ड्रग प्रोडक्शन, यानी कि अब यहाँ पे बात ऐसे आने लगी प्रमोशन की कि आप खुद की दवा बनाओ देश में। 1995 की बात करेंगे तो DPCO आया, यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया। इसका क्या काम था, रेगुलेट करना, ड्रग प्राइस को इंडिया के अंदर रेगुलेट करना। और 1996 की बात करेंगे, 1996 में क्या हुआ, पहले भारत में हमारा नाइपर मोहाली की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नाइपर मोहाली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, आप इसका नाम सुने होंगे। और 1998 की बात करें, 1998 में हमारा GMP रूल को रिवाइज किया गया था। उसके बाद 2005 की बात करूँगा तो 2005 में हमारा इंडिया ने अडॉप्ट किया प्रोडक्ट पेटेंट अंडर ट्रिप्स, ठीक है। और 2008 में, 2005 के बाद 2008 में क्या हुआ, 2008 में लॉन्च हुआ हमारा PRDP क्या था, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 2009 की बात करेंगे तो 2009 में क्लिनिकल ट्रायल के उसमें ट्रांसपेरेंसी को लाया गया, ठीक है, थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए अच्छे से। 2013 की बात करेंगे तो 2013 पे NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी लाई गई। इसका भी काम क्या था, रेगुलेट करना हमारे क्या कहते हैं, ड्रग की प्राइसिंग को। और 2023 तक आते आते भारत हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, किस चीज़ का, जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा, ग्लोबली सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, इंडिया। तो ये थी कुछ डेट। और इसके बाद देखो क्या है ना कि एक्चुअली इसमें बहुत सारी डेट हैं, तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी मैंने वो रखी हैं। इसमें से कुछ जो आपको अगर याद कर सकते हो तो करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे 1 नंबर के क्वेश्चन में, अगर आपका रिटन एग्ज़ाम भी सेमेस्टर है तो उसमें पूछा जा सकता है। फार्मेसी एस करियर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखें फार्मेसी है क्या। देखो फार्मेसी हमारा एक हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें हम लोग हेल्थ साइंस और केमिकल साइंस दोनों को एक तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि हेल्थ साइंस और केमिकल साइंस को जोड़ के हमारा क्या बना है, फार्मेसी। अब इसमें क्या है, फार्मेसी वर्ड जो है ये हमारा फार्माकॉन से बना हुआ है, और फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, ड्रग। और प्राइमरी रोल क्या होता है एक फार्मासिस्ट का या फार्मेसी का, कि इंश्योर करता है सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। ये एक प्राइमरी एम होता है एक फार्मासिस्ट का। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखो, फार्मासिस्ट में या तो एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हो सकता है, इंडस्ट्री में जा सकते हो, या तो अदर है। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस वाले में तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो आपकी रिटेल शॉप्स होती हैं,
है ना। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट बैठ रहे हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो डॉक्टर नर्स के साथ मिल के पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का यूज़ हो रहा है वो होते हैं। और फिर वेटनरी फार्मासिस्ट, आपको पता है जो जानवरों की दवाई वगैरह से रिलेटेड होगा, वेटनरी फार्मासिस्ट होगा। अदर में हम लोग देख लेते हैं, अदर में क्या होता है, एकेडमिक में टीचिंग और रिसर्च लाइन पे जा सकते हैं। इसी तरह क्लिनिकल रिसर्च हो सकती हैं, और रेगुलेटरी साइंस में भी हम लोग फार्मासिस्ट जा सकता है। और इंडस्ट्री में देखें जो सबसे बड़ा स्कोप है, प्रोडक्शन एरिया में जा सकता है। ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस की बात होगी, यानी कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को चेक करेगा। R&D, न्यू ड्रग डेवलपमेंट जहाँ पे होनी होती है। क्वालिटी कंट्रोल जहाँ पे केमिकल टेस्ट वगैरह होंगे किसी ड्रग के। और पैकेजिंग के एरिया में जा सकता है, रेगुलेटरी एरिया में यहाँ पे भी, और सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकता है। तो अब इन सारे स्कोप को थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या स्कोप आया फार्मेसी का, क्या हुआ, प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट होते हैं इसमें जो फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मतलब जो रिटेल शॉप वाले होते हैं। ठीक है, तो फार्मासिस्ट वर्किंग इन रिटेल ड्रग स्टोर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, पेशेंट की प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर एडवाइस। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं ये हमारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में होते हैं, और ये इनका भी यही काम होता है कि ये पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि सही से मतलब एक डोज उनको प्रिस्क्राइब डोज मिले, ये सारी चीज़ों का रोल हो जाता है। उसके बाद आता है मेरा क्या, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। देखो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, ये तुम्हारा डॉक्टर और नर्स के अलॉन्ग में काम करते हैं। किस लिए, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को इंश्योर करने के लिए। फिर आता है वेटनरी फार्मासिस्ट। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ऐसे फार्मासिस्ट जो कि वेटनरी वाली मेडिसिन दे रहे हैं जानवरों की। अब आते हैं अदर पे। अदर पे क्या हो सकता है, एकेडमिक लाइन पे जा सकते हैं, टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हैं। एकेडमिक की बात करेंगे तो एकेडमिक में क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ा रहे होते हैं, इन्वॉल्व टीचिंग फार्मासिस्ट टू स्टूडेंट इन टू द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज, यहाँ पे आप जा सकते हो। टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग भी उसी तरह का प्रोफेशन है, इसमें आप फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, इन सारे सब्जेक्ट को एक एजुकेट कर रहे हो लोगों को। और रिसर्च की बात करेंगे तो जहाँ पे न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन वगैरह की बात होगी तो उस एरिया पे भी जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में देखो सबसे पहला क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ पे हो रही है चीज़ें, इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रग फार्मुलेशन, ये क्या हो जाता है, प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है मेरा क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि इनका काम क्या होता है कि ड्रग की सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा मैच करना है। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे न्यू ड्रग डेवलपमेंट हो रहा हो। इसी तरह अब यहाँ पे क्या आता है, दो चीज़ आती है देखो, एक होता है बल्क और एक होता है क्या, फार्मूलेशन। तो बल्क वाले क्या काम करते हैं, जो बल्क फार्मूलेशन में होते हैं R&D के, वो क्या करते हैं, न्यू API की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और फार्मूलेशन की बात करेंगे तो जैसे डोजेस फॉर्म की बात होगी, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ये सारी चीज़ें की होती है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो ये क्या कंडक्ट कर रहे हैं, केमिकल टेस्ट, माइक्रोबियल टेस्ट, ताकि ड्रग की प्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद आता है पैकेजिंग, है ना। इसी तरह फिर आता है रेगुलेटरी अफेयर्स और सेल्स मार्केटिंग। तो ये थे हमारे कुछ स्कोप फार्मेसी से रिलेटेड। देखो तो ये अपना सिलेबस है ना, हिस्ट्री डेवलपमेंट ये वाले की। तो इसमें हमने डेवलपमेंट देख लिया और हमने फार्मेसी एज अ करियर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में देखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया, BP, USP और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। तो थैंक यू सो मच।